नमस्कार, आपका फिर से हमारे YouTube तथा Facebook दोनों चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है, जिसका हम थ्योरी पार्ट और प्लस सारा जो क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहले जो थ्योरी पार्ट होगा उस थ्योरी पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको इसमें पढ़ना क्या है ये समझ लीजिए। जो आपका क्लास होगा वो क्लास है आपका 10th है। क्लास आपका क्या है? तो 10th है बाबू। क्लास आपका 10th है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जी। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर जो आपका होगा वो चैप्टर है 7.2, ठीक है, जिसमें जो मुख्य टॉपिक है विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, अर्थात विभाजन सूत्र हम लोग कहते हैं कि इसको विभाजन सूत्र पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मुख्य जो टॉपिक है आपका, मुख्य टॉपिक है आपका विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले बात उठता है कि हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं किसको, ठीक है जी। विभाजन सूत्र किसे कहा जाता है इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर ले। तो समझिए, विभाजन सूत्र को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है। चलिए, यहाँ पर कोई एक रेखा है ए और बी। रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ये हमारा ए भी एक रेखाखंड है। रेखाखंड पर कहीं पर यहाँ पर या 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 इसके बाहर या इसके बाहर कहीं पे भी एक हम लोग बिंदु ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं P। कोई एक बिंदु क्या ले लिए? P, जो A और B को विभाजित कर रही है। कौन सा बिंदु विभाजित कर रही है? P बिंदु विभाजित कर रही है। किस अनुपात में? कोई एक निश्चित अनुपात होगा। यहां से लेकर के यहां तक भी कुछ न कुछ दूरी होगा और यहां से लेकर के यहां तक भी कुछ न कुछ दूरी होगा। ए से लेकर के पी तक की कुछ दूरी होगा और पी से लेकर के बी तक भी कुछ न कुछ दूरी होगा। तो यहाँ पे इसका परिभाषा कहता है कि किसी रेखाखंड लाइन सेगमेंट को, कोई एक रेखाखंड ए बी है, किसी रेखाखंड ए बी को किसी निश्चित अनुपात यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक कुछ न कुछ तो दूरी होगा। इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं m। यहां से यहां तक की दूरी को m मान लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। किसी रेखाखंड को किसी निश्चित अनुपात, तो अनुपात हमारा क्या हो गया यहाँ पे? m अनुपात n हो गया। निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु, तो विभाजित करने वाला बिंदु हमारा है कौन? तो P है। कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकालने का सूत्र, यहाँ पे P बिंदु का जो हम लोग नियामक निकालते हैं, इस P बिंदु का नियामक निकालने का जो सूत्र होगा उस सूत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विभाजन सूत्र कहेंगे। ठीक है जी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विभाजन सूत्र कहेंगे। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फार्मूला इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी रेखाखंड लाइन सेगमेंट को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले सूत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विभाजन सूत्र कहेंगे। तो यहाँ पर ए और बी एक रेखाखंड है, पी को एक बिंदु है, पी को एक बिंदु है जो एक निश्चित अनुपात अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो m है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो क्या है? n है। एक निश्चित अनुपात में अर्थात m अनुपात n में विभाजित कर रही है। अतः इस सूत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विभाजन सूत्र कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, विभाजन सूत्र जो है आपके 10th लेवल पर दो टाइप का होता है, एक अंतः विभाजन सूत्र और एक होता है बाह्य विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अंतः विभाजन के बारे में। केस फर्स्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन या आंतरिक विभाजन। ये क्या होता है? तो समझिए, हम मान लेते हैं
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई एक रेखा है, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ए रेखा है और इसको क्या मान लेते हैं, बी रेखा मान लेते हैं। इस पर कोई एक बिंदु है कहीं ना कहीं, चलिए इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। जब ये बिंदु है तो ए बिंदु का कुछ न कुछ नियामक तो होगा। इस नियामक को हम लोग x1 कॉमा क्या मान ले, y1 मान लेते हैं जी। ए बिंदु का नियामक हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 कॉमा y1 मान लेते हैं। इस प्रकार से बी बिंदु का भी तो कुछ न कुछ नियामक होगा जिसको हम लोग x2 कॉमा y2 मान लेते हैं। ए बिंदु का नियामक x1 कॉमा y1 मान लिए, बी बिंदु का नियामक क्या मान लिए, x2 कॉमा y2 मान लिए। आप चाहो कोई दूसरा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पी बिंदु का नियामक क्या होगा, तो पी बिंदु का नियामक हम लोग x कॉमा y मान लेते हैं। ए बिंदु का नियामक x1 y1, बी बिंदु का नियामक x2 y2, पी बिंदु का नियामक क्या है, x कॉमा y है। अब देखिए पी बिंदु जो है ए बी को भीतर, ए और बी के अंदर कहीं न कहीं m अनुपात n में, तो यहां से लेकर के यहां तक जो होगा ये m होगा और यहां से यहां तक जो है ये n होगा, में विभाजित करती है। तो सूत्र क्या होगा आपका, P बिंदु का नियामक, मतलब P बिंदु का नियामक पता करना है, मतलब एक्स वाई बराबर होगा m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n होगा जी। मतलब समझिए। अब देखिए यहाँ पर हमको P बिंदु का नियामक पता करना है। क्या पता करना है, P बिंदु का नियामक, जिसका नियामक हम लोग क्या माने हैं, एक्स वाई माने हैं। जब P बिंदु का नियामक पता करना हो तो M को x2 के साथ, M को x2 के साथ, यहाँ पर M x2 प्लस N को x1 के साथ, N x1 बट्टा यहाँ पर M प्लस N, कॉमा ये जो निकला ये हमारा किसका नियामक निकला, x नियामक निकला। अब हमको y नियामक चाहिए, तो y नियामक पता करने के लिए m को y2 के साथ, मतलब m y2 प्लस n को y1 के साथ, तो यहाँ पर होगा n y1 बट्टा m प्लस n। ये जो होगा किसका नियामक होगा, y का नियामक होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। अंतः विभाजन सूत्र अर्थात पी एक्स वाई बराबर होगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। ये क्या निकल जाएगा, x बिंदु का नियामक निकल जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। किसका नियामक होगा, y का नियामक होगा जी। चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं और भी क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P जिसमें A और B जो 2:3 में आंतरिक रूप से विभाजन करती है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ A है और यहाँ B है। A बिंदु का नियामक क्या है बाबू, 2, है। B बिंदु का नियामक कितना है, 3, 7 है। A बिंदु का नियामक 2, B बिंदु का नियामक 3, 7। अब देखिए P बिंदु जो है किस अनुपात में, 2:3 में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 है। P बिंदु का नियामक हमसे पूछा जा रहा है, मतलब x, y क्या होगा, ये अपने लोगों से पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान कितना हो गया, -2। यहाँ पर x2 का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। y2 का मान कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर m का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया और n का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब अपने लोगों को क्या करना है, P बिंदु का नियामक पता करना है। तो P बिंदु का नियामक के लिए अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। चूंकि P बिंदु का नियामक हमसे पूछा जा रहा है, तो P का जो नियामक होगा मतलब x, y बराबर m
x2 प्लस एन x1 बट्टा कितना होगा m प्लस एन, कॉमा ये x नियामक होगा, फिर y नियामक चाहिए, यहाँ पे होगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब देखिए तो p x y बराबर m का मान कितना है तो 2 है, m का मान कितना है तो 2 है, x2 का मान कितना है तो 3 है, प्लस n का मान कितना है तो 3 है, x1 का मान कितना है तो 2 है, बट्टा m प्लस n तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, कॉमा my2 तो m का मान कितना है तो 2 है, y2 का मान कितना तो -2, प्लस n का मान कितना है तो 3 है, y1 का मान कितना है तो माइनस में 2 है, बट्टा m प्लस n, यहाँ पे 2 प्लस कितना बाबू 3 होगा जी। बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ पर P बिंदु का नियमक पता करना था। P बिंदु का नियमक mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n होगा। अब देखिए P बिंदु का नियमक के लिए हम लोग mx2 nx1 m प्लस n, ये जो सारा मान पता है उस सारे मान को यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n जो है यहाँ पर यहाँ से सारे मान को यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन इसको यदि हम लोग कर लें, यदि हम इसको कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 3 को 2 के साथ गुना करेंगे 6 होगा, फिर 3 को 2 के साथ गुना करेंगे 6 होगा, 2 दूनी माइनस में 4 होगा, 3 दूनी माइनस में 6 होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखें। यहाँ पर जो है p x y बराबर 3 दूना कितना तो 6 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा कितना होगा 3 दू 5, कॉमा 2 दूनी माइनस में 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बट्टा 3 और 2 कितना होगा 5। यहाँ पर जो है p x y बराबर निकल गया 6 6 12, 12 बट्टा कितना होगा 5, कॉमा 6 और 4 माइनस में 10 बट्टा कितना होगा 5। यही निकल गया P बिंदु का जो नियामक निकला 12 बट्टा 5, कॉमा माइनस में 10 बट्टा 5। यहाँ पे आप काट सकते हो, 5 से कटेगा 5 दूनी 10। अब इसको लिख सकते हैं 12 बट्टा 5, कॉमा माइनस में 2, यही अपनों का क्या होगा आंसर होगा जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, रेखाखंड को जोड़ने वाले ए और बी को 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या होगा। चलिए अपन लोग यहाँ पर ए मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं बाबू बी। ए और बी, ए बिंदु का नियामक कितना है 1,2 है, बी बिंदु का नियामक कितना है तो 7,8 है। यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं P जिसका नियामक x क्या है y है, किस अनुपात में 1:2 में। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा 1 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना तो 2। तो इस प्रकार से यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है x1 का मान बताइए 1 होगा, y1 का मान 2 होगा, x2 का मान 7 होगा, y2 का मान 8 होगा, m का मान कितना होगा 1 होगा और n का मान कितना होगा तो 2 होगा। बताइए किसी को दिक्कत है? अब देखिए यहाँ जो है x1 y1 x2 y2 m और n, ये सारा चीज पता है। जब सारा चीज पता है तो हम लोग क्या कर लें, विभाजन सूत्र का जो फार्मूला भी तुरंत पढ़े हैं उस फार्मूला को लगाएं। तो चूंकि p का क्या फार्मूला, p x y बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा क्या होगा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा क्या होगा m प्लस n। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? महाकाल की कृपा से किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर p x y बराबर
m का मान बताइए, 1 है जी। m का मान 1, x2 का मान कितना है तो 7 है, प्लस n का मान कितना है तो 2 है, x1 का मान कितना है तो 1 है, बट्टा m प्लस n, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा m y2, तो m का मान कितना है तो 1 है, y2 का मान कितना है तो 8 है, प्लस n का मान कितना है तो 2 है, y1 का मान कितना है तो 2 है, बट्टा m प्लस n, तो 1 प्लस 2। अब देखिए तो यहाँ पर जो है p x y बराबर 7 को 1 से गुना करेंगे 7 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, बट्टा 1 और 2 3 होगा, कॉमा 8 और 1 9, प्लस 2 दूनी 4, बट्टा 2 और 1 कितना तो 3। अब जो है इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें तो 7 और 2 9, 9 बट्टा 3 3, 9 4 13, यहाँ पर p x y बराबर 7 2 9 बट्टा 3 9 4 13 बट्टा 3। क्या कुछ कट रहा है? हाँ जी, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, अब तो नहीं कट रहा है, तो p हो जाएगा x y बराबर 3 13 बट्टा 3 आंसर। तो यह हमारा क्या था, अंतः विभाजन सूत्र। अब देखिए तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है P A और B, A और B 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है बाबू B है। चलिए A है, A का नियामक 0,0 है, B बिंदु का नियामक कितना है तो 4,6 है, और यहाँ पर हमको एक बिंदु मान लेते हैं P है जिसका नियामक है x, y है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है तो 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x1 का मान कितना तो 0, x1 का मान कितना 0, y1 का मान कितना तो 0, x2 का मान कितना तो 4, y2 का मान कितना तो 6, यहाँ पर m का मान कितना तो ये वाला 3, n का मान कितना तो 1। जब x1 y1 x2 y2 m और n ये सारा मान पता है, तो क्या आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दें, क्या आप लोग बनाएंगे और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फेंक करके मारिए आप लोग। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है दूसरा केस, क्या बोल रहा है, केस सेकंड एक्सटर्नल डिवीजन, जिसको बोलते हैं बाह्य विभाजन सूत्र। यह बाह्य विभाजन होता क्या है तो समझिए। मान लेते हैं यहां और यहां कोई दो बिंदु है, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है बाबू B है। A बिंदु का नियामक हम लोग मान लेते हैं कि x1, y1 है, और B बिंदु का नियामक है x2, y2 है जी। A बिंदु का नियामक x1, y1 है, और B बिंदु का नियामक है x2, y2 है। अब जो है P को एक बिंदु है जो AB को बाहर की ओर, या तो AB से इधर या तो AB से इधर कहीं पे भी, चलिए हम मान लेते हैं कि इधर, यहां पर कोई एक बिंदु P है जिसको हम लोगों को पता करना है। जब पता करना है तो P बिंदु को हम लोग मान लेते हैं x, क्या तो y। अब देखिए m अनुपात n में, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह दूरी क्या है m है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह दूरी क्या है n है। A से लेकर के P तक जो टोटल दूरी है वो क्या है m है, और A से लेकर के B तक जो दूरी है वो क्या है n है, जो m अनुपात n में कहाँ विभाजित करती है तो बाहर विभाजित करती है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य विभाजन सूत्र, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाह्य विभाजन सूत्र बोलते हैं जी। अब देखिए P बिंदु का नियामक पता करने के लिए, मतलब एक्स वाई पता करना है, एक्स वाई पता करने के लिए m को x2 के साथ, m को
x2 के साथ गुना करते हैं, फिर यहाँ पर n को यहाँ पर x1 के साथ गुना करते हैं, बट्टा यहाँ पर m और n लिखते हैं, कॉमा फिर m को y2 के साथ, मतलब m y2, फिर n को y1 के साथ, यहाँ पर n को y1 के साथ, बट्टा यहाँ पर m और n। अब देखिए अंतः विभाजन सूत्र में आपने देखा कि यहाँ और यहाँ प्लस का चिन्ह था, बस अंतः और बाह्य में सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है, उसमें प्लस था और इसमें क्या होगा, माइनस में होगा। mx2 माइनस nx1 बट्टा m माइनस n। फिर y बिंदु का नियामक के लिए होगा my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस n होगा। ये हमारा क्या होगा, तो बाह्य विभाजन सूत्र होगा जी। ये क्या होगा, बाह्य विभाजन सूत्र। कोई दिक्कत आया समझ में आपको? तो अंतर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बना mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, y बिंदु के लिए my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n टू माइनस nx1 बट्टा m माइनस n, और यहाँ पर y नियामक के लिए फॉर्मूला जो होगा my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस n। क्या आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा? बोलिए हाँ या ना। अब देखिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, P बिंदु A और B को 3:2 में बाह्य रूप से विभाजित करती है। मतलब A और B को एक दो बिंदु है, यहाँ पर A बिंदु का नियामक 2,3 है और B बिंदु का नियामक कितना है बाबू, 8,7 है। A बिंदु का नियामक 2,3 है और B बिंदु का नियामक कितना, 8,7 है जी। अब देखिए कोई बाह्य बिंदु है या बाहरी बिंदु है P, जिसका नियामक अपन लोगों को x y पता करना है। किस अनुपात में, तो 3:2 में। मतलब जो होगा यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह दूरी कितना है बाबू, 3 है, जो किसका काम करेगा, m का काम करेगा। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह दूरी क्या है, 2 है, जो किसका काम करेगा, n का काम करेगा। तो इस प्रकार से अपने लोगों के पास अब है क्या क्या, x1 का मान तो 2, y1 का मान तो 3, x2 का मान कितना है, तो 8 है, y2 का मान कितना है, तो 7 है। इसके बाद m का मान कितना है, तो 3 है, n का मान कितना है, तो 2 है। अपने लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो P बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है। P बिंदु का नियामक हम लोग माने क्या है, तो x, y माने हैं। तो अब देखिए चूंकि P बिंदु का नियामक मतलब x, y का भी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि m x2 माइनस nx1 बट्टा क्या बाबू, m माइनस n, m y2 माइनस ny1 बट्टा क्या होगा, m माइनस n। अब बोलिए m का मान कितना है, तो 3 है, x2 का मान कितना है, तो 8 है, माइनस n का मान कितना है, तो 2 है, x1 का मान कितना है, तो 2 है, बट्टा m माइनस n, तो 3 माइनस 2, m y2, m का मान कितना है, तो 3 है, y2 का मान कितना है, तो 7 है, माइनस n का मान कितना है, तो 2 है, y1 का मान कितना है, तो 3 है, बट्टा m माइनस n, m का मान कितना है, तो 3 माइनस 2। अब देखिए तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करें, सिंपल कैलकुलेशन है, तो सिंपल इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो 8 3 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 7 या 21 होगा, 2 3 6 होगा, तो गुना करने तो आपको आता ही होगा। मतलब हम जो लोग जो निकाल रहे हैं P बराबर x, P x y का नियामक पता करना है, मतलब P x, y बराबर 8 3 24 माइनस 2 दूनी 4 बट्टा कितना होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा जी, 7 या 21 माइनस 3 दूना 6 बट्टा कितना होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा।
इस प्रकार से P x कॉमा वाई बराबर होगा 24 में से 60 हटा दे तो 20, 20 बटा कितना तो 1 होगा, कॉमा 21, 21 में से 6 घटा दीजिए 15 होगा, 15 बटा कितना तो 1। इस प्रकार से P x कॉमा वाई पूछा जा रहा था, तो बताइए 20 में 1 से भाग देंगे तो 20 होगा, कॉमा 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 होगा। यही अपन लोगों का क्या होगा आंसर होगा। जो P बिंदु का नियामक पूछा जा रहा था, तो P बिंदु का नियामक क्या होगा बाबू 20, 15, मतलब यहाँ पर जो बिंदु है इस बिंदु का नियामक क्या होगा 20, 15 होगा जी। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक विशेष स्थिति है, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता क्या है तो समझिए जी। मान लेते हैं यहां पर A और B कोई दो बिंदु है जी, A और B कोई दो बिंदु है जी। बताइए अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में कहीं न कहीं कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं कि P है जिसका नियामक x, y, ये अपने लोगों को पता करना है जी। तो A और B का नियामक कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। तो मान लेते हैं कि A बिंदु का नियामक x1, y1, B बिंदु का नियामक x2, कितना y2, A बिंदु का नियामक x1, y1 और B बिंदु का नियामक हमने क्या मान लिया x2, y2। P बिंदु जो है AB का मिडिल पॉइंट है, बीच वाला कहीं ना कहीं एक बिंदु है जो हम लोगों को पता करना है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है तो बराबर है। इसके बीच कुछ न कुछ तो अनुपात होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है तो ये भी 1 इकाई होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यदि मान लेते 2 इकाई तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 इकाई होगा। ये 5 इकाई तो ये भी 5 इकाई, ये 10 तो 10, 20 तो 20, 30 तो 30, जो मन में आए वो मान लो, लेकिन उतना बड़ा क्यों माने, हम एक ही मानते हैं। मान लेते कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तो 1 है, 1 इकाई। यदि अनुपात 1:1 हो तो बताइए अब जो है ये किसका काम करेगा तो m का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा तो n का काम करेगा। और p क्या है तो बीच वाला बिंदु है, बीच वाला बिंदु है। तो P का जो नियामक होगा x, y बराबर बराबर अपन लोग जो पढ़े हैं कि mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। बोलिए हाँ या ना। अभी तुरंत हम लोग अंतर विभाजन सूत्र पढ़े हैं जी। तो देखिए तो P x के जगह पर हम लोग x और y ही रहने दें। m का मान कितना है बाबू 1 है, और x2 के जगह पर कितना है जी x2 ही है, प्लस n के जगह पर 1 है, और x1 के जगह पर क्या है x1 ही है जी, बटा m प्लस n तो 1 प्लस 1, m y2, m के जगह पर m है, y2 की जगह पे y2 है, प्लस n की जगह पे 1 है, m की जगह पे भी 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए, n की जगह पे 1 है, यहाँ पे y1 बट्टा क्या m प्लस n तो 1 प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए तो यहाँ जो है p x, y बराबर x2 को हम 1 के साथ गुना करें तो x2 होगा, x1 को हम 1 के साथ गुना करें तो x1 होगा, बट 1 और 1 2, y2 को हम 1 के साथ गुना करें तो y2, प्लस y1 को हम 1 के साथ गुना करें तो y1 बट्टा कितना होगा तो 2 होगा जी। क्या हम लोग p x, y बराबर यहाँ पर
दोनों को आपस में जोड़ दें तो हम x2 प्लस x1 है, x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा कितना तो 2 कॉमा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बटा कितना तो 2। यही क्या होगा मध्य बिंदु के बीच का नियामक होगा जी। मध्य बिंदु का नियामक का क्या फॉर्मूला बना पी एक्स वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। इसको यदि हम लोग क्या कैलकुलेशन किए हमारा जो फॉर्मूला आया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अभी जो हम लोग तीन फार्मूला पढ़े हैं, अभी जो है हम लोग जो फार्मूला पढ़े ये हमारा किसका फार्मूला अंतर विभाजन का, ये किसका फार्मूला बाय विभाजन का, और ये किसका फार्मूला मध्य बिंदु का। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, आया समझ में, आपको समझ में आया। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है अपन लोगों से। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ और यहाँ ए और बी मान लेते हैं जी। यहाँ पर ए के जगह पर कितना -2,4, बी के जगह पर कितना 6,-8। मध्य बिंदु का नियामक पता करना है मतलब P, जिसको हम लोग क्या मान ले x, y। तो बताइए अब यहाँ पे आप x, यहाँ जो है x1 का मान कितना हो गया तो -2, y1 का मान कितना हो गया बाबू 4 हो गया जी। यहाँ पर x2 का मान कितना हो गया तो 6 हो गया, y2 का मान कितना हो गया तो -8 हो गया। ये दोनों चीज पता है। जब ये दोनों चीज अपन लोगों को पता है हम लोग अभी तुरंत मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं। चूंकि P x, y बराबर क्या फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई क्या तो 2। तो देखिए यहाँ पर P x, y बराबर x1 के जगह पर कितना है बताइए जल्दी से -2 प्लस x2 के जगह पर कितना है तो 6 बट्टा 2 कॉमा y1 के जगह पर कितना है तो 4 प्लस y2 के जगह पर कितना है तो -8 बट्टा कितना तो 2। यहाँ पर P x, y बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा 4 बट्टा 2 कॉमा यहाँ पे माइनस में 4 बटा 2 जी। अब देखिए थे क्या 2 से घटेगा 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा -2। ये जो P बिंदु है P बिंदु का नियामक कितना निकल गया 2, -2 जो हमारा क्या है तो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा 2, -2। बताइए आपको समझ में आया। तो विभाजन सूत्र किसे कहते हैं समझ में आ गया। विभाजन सूत्र कितने प्रकार का 2 प्रकार का, एक अंतर विभाजन सूत्र और दूसरा बाह्य विभाजन सूत्र। एक तीसरा स्पेशल केस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मध्य बिंदु का नियामक। क्या आपको समझ में आ गया। इतना आप लोगों को क्या करना है इससे रिलेटेड जो आप लोगों का चैप्टर है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 अब हम लोग अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।